जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता हो। Subscribe our YouTube channel and फ़िरासतल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल कदर बुज़ुर्गों, आइए सबसे पहले हमारा नहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत गुले बागे रिसालत अर्श की ज़ेब ज़ीनत फ़र्श की तीब नुज़हत रब्बे आला की निअमत हक़ तआला की मन्नत नरगिसे बाग कुदरत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम मालिक अरब अजम साहिब जूद वल करम आमना के लाल अब्दुल्लाह के राज दुलारे हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुजतबा अरवाहुना फ़िदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व महब्बत में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने की रहमतें बरकतें सआदतें नेमतें हासिल कीजिए। मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीआना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन फ़ी कुल्लि लम्हा। सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। और औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खुद गौसे आज़म दस्तगीर बड़े पीर रदियल्लाहु ताला अन्हु क़सीदा गौसिया में फरमाते हैं, मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अक़ानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। यानी ए मेरे मुरीदो गम मत करो, खौफ नहीं खाओ, मत डरो, अल्लाह हमारा परवरदिगार है, रब है, और अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है, इतनी रिफ़ात अता फरमाई है, इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि मैंने अपने मकसद को पा लिया है। इसीलिए हम और आप गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस मुबारक मुतबर्रक महफिल में हाजिर हैं। और मेरा अक़ीदा है कि हमें मालूम नहीं, हमें ख़बर नहीं कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ जलवा फरमा है, लेकिन उनको ख़बर है कि उनके नाम की यहाँ महफिल हो रही है। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है। इस बात की तस्दीक अपने तो अपने गैरों ने भी किया है, इस बात को माना है, इसको इस बात का एतराफ़ किया है। अपने तो अपने गैर ने भी, अग़यार ने भी इस बात को तस्लीम किया है। आपने नाम सुना होगा
वहाबियों के बड़े इमाम सिद्दीक हसन खां भोपाली, इसने अपनी किताब मकालातुल एहसान सफ़ा नंबर 111 पे इस बात को नकल फरमाया है कि गौसुस सकलैन जो है इसका माना फरियाद रस, फरियाद को पहुँचने वाला, मदद करने वाला। खुद अपनी नहीं है ये, लेकिन इन्होंने एतराफ़ किया है कि गौस का माना ये होता है। और इन्होंने अपनी किताब में फरमाया कि ये गौसियत कुबरा के जिस मकाम पर फाइज हैं, उस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तमाम ज़वाहिर व बातिन पर इनका हुक्म चलता है। गैर कह रहे हैं, लेकिन आज हम किसी बात को एक्सेप्ट करने में, किसी बात को मानने में हर इंसान तरद्दुद करता है, उसे फिक्र लाहिक होती है। ये बात कैसे सच्ची हो सकती है, ये बात कैसे अच्छी हो सकती है, इस बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए। आज बलादे इस्लाम में अक्सर जगहों पर, यूं कह लीजिए जहां जहां मुसलमान बसते हैं, रहते हैं, वहां 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद करते हैं। या अल्लाह जब उसमें कोई खुशी मैसर करता है, कोई खुशी देता है, कोई नेमत अता फरमाता है, तो उस नेमत के शुक्राने में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद की महफिल मुनाकिद करते हैं। किताबों में आया है उन्द ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, सालिहीन का जिक्र होता है, नेक लोगों का तज़किरा होता है, वहाँ रहमत इलाहिया का नुज़ूल होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है। आम तौर पर जहाँ 40 मुसलमान, सिर्फ 40 मुसलमान फ़कत, कोई वली नहीं, कोई अपने वक्त का इमाम नहीं, सिर्फ 40 नेक मोमिन हो, वहाँ 40 में से एक ऐसा अल्लाह का बंदा होता है जिसके सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल करता है, उन 40 लोगों की दुआएं कबूल कर लेता है। तो हम और आप जब इतने बड़े लोगों का तज़किरा हो, गौसों के गौस का तज़किरा हो, पीरों के पीर का तज़किरा हो, गौसुल आज़म दस्तगीर का तज़किरा हो, तो गिने चुने लोग आए, महफिल में आने से लोग कतराए। क्यों? यहाँ कोई हरामकारी नहीं हो रही, यहाँ कुरान शरीफ की तिलावत हो रही है। सुनना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है। किसी को पढ़ने के लिए कहना या उसकी दावत देना, ये भी सवाब का काम है। और मिलाद में क्या होता है? नात खानी होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, उनके कमालात को बयान किया जाता है, उनके औसाफ को बयान किया जाता है, उनकी खूबी को बयान किया जाता है, वो मकारिम अखलाक को बयान किया जाता है कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज़ करीमाना कैसा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का उसूल क्या था, उसलूब क्या था, तरीक़े ज़िंदगी क्या था, इसी को बयान किया जाता है। नेक लोगों का तज़किरा किया जाता है। तो यहाँ आने में बुराई क्या है, यहाँ आने में हर्ज क्या है? सिर्फ ऐसे लोग इन चीज़ों से कतराते हैं जिन्होंने मुतअस्सिबाना तअस्सुब की वजह से, दुश्मनी की वजह से, इनाद की वजह से, घमंड की वजह से, हसद की वजह से कि ये महफिल सही नहीं है, यहाँ नहीं जाया जाएगा। आप आइए, एक मौलवी है सिद्दीक हसन का भोपाली, उसकी किताब है, उसकी किताब अश-शमामतुल अंबरिया मिन मौलिदी खैरुल बरिया, ये किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा, ये वहाबियों के इमाम है, लेकिन उसने लिखा कि जो इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तज़किरा होता है या मिलाद में जो सही रिवायात पेश की जाती है, सही बातें पेश की जाती है, उसे सुनकर अगर किसी मुसलमान का दिल खुश ना हो तो समझिए कि वो मुसलमान नहीं है, उसके अंदर ईमान की कमी है। अब गौर करें, अपने तो अपने, गैर भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम और आप
दुनियावी हसद की वजह से, दुनियावी तअस्सुब की वजह से, दुनियावी बुग़्ज़ व इनाद की वजह से, एक दूसरे से जलने और हसद करने की वजह से ऐसी नेक महफिलों में नहीं जाया करते हैं। आप समझते हैं कि हमने इस्लाम के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। आपने क्या सैक्रिफाइस किया है, आपने क्या त्यागा है इस्लाम के लिए। वयुसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि नेक लोगों की खसलत कुरान ने बयान की है कि नेक लोग वो हैं, मोमिनीन की खसलत ये है कि ख़ुद तो तकलीफ़ में रहना गवारा है, लेकिन दूसरे मुसलमान को, दूसरे मोमिन को वो तकलीफ़ में होते हुए देख नहीं सकते, वो तकलीफ़ में नहीं देखते हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को याद करें कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा, अपने चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कितनी बड़ी कुर्बानी है कि इनको जब शहीद किया गया तो शहीद करने के बाद इनके कलेजे को, जिगर को निकाल करके कच्चा चबाया गया। अब गौर करें हमने क्या इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है। 2 वक्त नमाज पढ़े हैं तो 4 वक्त गीबत की है। अगर 4 वक्त नमाज पढ़े हैं तो जाकर के पूरे हफ्ता हम गीबत करते हैं, अपने से बड़ों की ताज़ीम नहीं करते। इस्लाम के जो उसूल हैं उनके इनहराफ होकर के, उनसे अलग होकर के हम अपना हर काम करते हैं। आपने त्यागा क्या है इस्लाम के लिए, आपने क्या सैक्रिफाइस किया है, इस्लाम के लिए किस चीज़ को छोड़ा है। आपको आदत है ज़्यादा सोने की, आप ज़्यादा सो रहे हैं, इस्लाम के लिए कम नहीं सो रहे हैं कि आज कम सोना है, अल्लाह की इबादत करनी है। आज रात में जागना है, गरीबों की मदद करनी है। आज रात में सोना नहीं है, एक मुसलमान बीमार है उसकी क़यादत के लिए जाना है, उसको देखने के लिए जाना है। क्या इस्लाम ने यहाँ पर हक नहीं दिया है कि जब आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी क़यादत के लिए जाओ। और इयादत के लिए जाना कितनी बड़ी इबादत है, कितनी बड़ी नेकी है कि हजरत सैयदना महबूब इलाही शेख निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अगर कोई इंसान किसी मुसलमान की इबादत के लिए जाता है, बीमार है, उसकी बीमार मिजाज कुर्सी के लिए जाता है, तो अल्लाह हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब। कैसी इबादत? ताक़ते बेरिया, जिस इबादत में दिखावा नहीं हो, जिस इबादत को किसी को सुनाने के लिए नहीं किया गया हो, हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। किस काम पर? किसी मुसलमान बीमार को उसकी बीमार कुर्सी पर उसकी इयादत करने पर। एक मुसलमान की अगर मदद करने के लिए कोई इंसान जाता है कि उसका कोई काम है मेरे जाने से हल हो जाएगा, एक मुसलमान है, अगर मैं उसकी खिदमत कर दूंगा, मैं उसका साथ दे दूंगा, उसका साथ दे दूंगा तो उसका वो काम बन जाएगा। इतनी बड़ी नेकी है कि एक कदम चलने पर मस्जिद नबवी में एक साल की एतकाफ का सवाब मिलता है। गरीब नवाज के बारगाह में लोग यूं ही नहीं जाते, अपने भी जाते हैं, गैर भी जाते हैं, वहाँ सारे लोगों का हुजूम लगा हुआ रहता है। ये मत कहिए कि वहाँ देवबंदी नहीं जाते, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन लोगों में जाकर चादर चढ़ाई है। सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, कोई भी हो, वहां जाकर गरीब नवाज की बारगाह में माथा टेकता है और ये कहता हुआ नजर आता है कि ये सुल्तान या शहंशाह हिंद आपकी बारगाह में ये न्याज़मंदाना, अकीदताना ये चादर पेश कर रहा हूँ, ये गुलपोशी के लिए हाजिर हुआ हूँ। वहाँ सब लोग जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। उनके पास एक ऐसा गरीब इंसान आया, एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान आया। किस लिए आया था? उसकी कोई प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं थी कि प्रॉपर्टी डीलर बनना है गरीब नवाज का, के मुरीद का मुरीद दिल्ली में हुकूमत कर रहा है, नहीं, उसके खेती के ऊपर, उसकी ज़मीन के ऊपर लगान को दुगना कर दिया गया था, लगान ज़्यादा मुकर्रर कर दिया गया था। उसकी खेती पर लगान ज़्यादा मुकर्रर करने की वजह से, खराज ज़्यादा रखने की वजह से वो गरीब नवाज की बारगाह में आया। हुजूर अगर आप कह देंगे तो मेरा मामला हल हो जाएगा। दिल्ली से अजमेर कोई 1 घंटे का रास्ता नहीं है, 2 घंटे का रास्ता नहीं है, दिल्ली से अजमेर दूरी पे है। तकरीबन आज के इस हाई रफ्तार ज़माने में आज तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। इस वक्त 7-8 घंटा या 6 घंटा तकरीबन लग जाता है दिल्ली से अजमेर जाने में। गरीब नवाज की बारगाह में वो इंसान गया, वो मजदूर, वो गरीब इंसान गया, कहा हुजूर मेरी खेती पर लगान ज़्यादा मुकर्रर हो गया है, आप दिल्ली में सफारिशनामा भेज दें ताकि मेरी खेती पर जो लगान ज़्यादा मुकर्रर हो गया उसको कम कर दिया जाए। गरीब नवाज चाहते तो वहाँ एक नामा भेज
भेज देते, एक ख़त भेज देते कि ख़त के ज़रिए काम हो जाता। लेकिन नहीं, एक मुसलमान की खिदमत करना, एक मुसलमान की मदद करना कितनी बड़ी नेकी है। इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बवंगे दुहल ऐलान फरमाया, खैरुन्नास मय्यंफउन्नास, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। लंबी टोपी पहनना, अच्छा बेल्ट लगा लेना या सूट बूट पहन लेना, नया चश्मा पहन लेना, अच्छा मकान बना लेना, ये बेहतरीन होने की अलामत नहीं है। अलामत बेहतरीन होने की क्या है? तुम में सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों को नफ़ा पहुँचाए। मेरी ज़ात से दूसरे इंसान का भला होना चाहिए, हमारे किरदार से दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचना चाहिए। मेरे कल्चर से, मेरी बात से, मेरे गुफ्तार से, मेरी रफ्तार से, मेरे चलने से, फिरने से, हमारा हर एक अमल वो दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए, वो दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए होना चाहिए। गरीब नवाज है, उनके साथ आप दिल्ली से, अजमेर से दिल्ली आए, साथ में आए, और जब गरीब नवाज के मुरीद को पता चला ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, फौरन कदमों में हाजिर हुआ, हुजूर आपने पैगाम पहुंचा दिया होता, आपने पैगाम दे दिया होता, आपका काम हो जाता। कहा नहीं, मैंने पैगाम पहुंचाना जरूरी नहीं समझा, एक मुसलमान है, इसकी मदद के लिए मैं आ गया। इसलिए कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुन्नास मय्यंफउन्नास, तुम में बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। मेरा इस इंसान का काम, इस गरीब आदमी का काम फला काम है, बादशाह से कह के काम करवा दो। काम करवाया, रुके नहीं वहाँ पुलाव खाने के लिए, रुके नहीं वहाँ बिरयानी खाने के लिए, फौरन चले गए। काम कराने के लिए आए थे और काम कराया और वापस हो गए। तो ये मिजाज जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा, चाहे नाम कुछ भी रख लिया जाए, इंसान अच्छा नहीं होगा। दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे उसका मनसब CM PM से लेकर के एक अदना इंसान, मास्टर टीचर फटीचर या कोई भिखारी हो, कोई इंसान, अच्छे इंसान की बस एक अलामत है। वो अलामत क्या है? वो अलामत ये है कि आप जितने बड़े भी पोस्ट लेकर के, वो डिग्री आगे नाम हो या पीछे नाम हो, वो अलकाब से काम नहीं चलेगा। इंसान अच्छा वही है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। हजरत शेख सादी हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते गुलिस्ता में कि अगर कोई इंसान तुकज मेहनते दीगरा बेगमी नशायत की नामत निहंद आदमी, अगर आप किसी की तकलीफ को देख करके, आपको किसी को मुसीबत में मुब्तला देख करके उस गम में आप मुब्तला नहीं हैं, उस गम में आप शामिल नहीं हैं, उस गम में आप बराबर के शरीकदार नहीं हैं, किसी को मुसीबत में देख करके उसके मुसीबत में आप अगर शरीकदार नहीं हैं, तो नशायत के नामत निहंद आदमी नहीं चाहिए कि उसका नाम आदमी रखा जाए। हजरत शेख सादी कितनी बड़ी बात कह गए। अगर आप किसी को तकलीफ में देख करके उसमें शरीकदार नहीं है, तो आपका नाम आदमी नहीं रखा जाना चाहिए। कुछ भी आप रख लीजिए, CM रखे या PM रखे, लेकिन आदमी उस शख्स को आदमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि आपको पैदा ही इसलिए किया गया है, इंसान को इसीलिए पैदा किया गया है कि इंसान मखलूक की हाजत रवाई करे, मखलूक की जो तकलीफ में मुब्तला है उसको देख करके उसकी तकलीफ को दूर करे। वरना बहुत सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने, डॉक्टर इकबाल ने कहा ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। करोबियां फरिश्तों को कहते हैं, यानी बंदगी के लिए, इबादत के लिए, नमाज के लिए, तस्बीह व तहलील के लिए, अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए कमी नहीं है। कुरान ने खुद कहा है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिह बिहम्दी, दुनिया की कोई शय है ही नहीं ऐसी जो अल्लाह का जिक्र न करती है। कोई शय ऐसी नहीं है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करती है। कुरान है, कुरान ने बबांगे दुहाल कहा, ये आज भी ये कुरान का फरमान सादिक है, हक है, सच है। आप जिंदा हैं, तकरीर सुन रहे हैं, इससे ज्यादा सच्ची बात है कि कुरान ने जो कहा वो हक है, सच है।
तो कुरान ने कह दिया कि हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है, अल्लाह की किबरियाई बयान करती है। तो आपको किबरियाई बयान करना भी है, उसके बाद मखलूक की हाजत रवाई भी करनी है। किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। इसलिए कि आप मस्जिद में अच्छा कपड़ा पहन के गए तो आप पहली सब में बैठेंगे, गरीब चला गया तो उसको हटा देंगे। नहीं नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यही वो कल्चर था, यही वो निज़ाम था, यही वो दस्तूर हयात था, यही वो ज़ाब्ते ज़िंदगी था, यही वो सलीक़े और तरीक़ा था, यही वो असलूब था जिसे देख कर के अगरियार ने, जिसे देख कर गैरों ने, उसने कहा यहाँ तो हम अपने समाज में जाते हैं, हमें कुर्सी नहीं दिया जाता है बैठने के लिए, हमें एक गिलास में पानी नहीं पीने दिया जाता है। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम के कल्चर को देखा, जब उसने मुसलमान के कल्चर को देखा, गौर से देखा, करीब से देखा कि आज वो इंसान, वो एक चमार था, एक निचले तबके का इंसान था, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ने के बाद वो सैयदों के पास बैठ रहा है, सैयद को बगल में बैठ रहा है, सैयद के साथ खाना खा रहा है, शेख के साथ मुसाफा कर रहा है। जिस गिलास में शेख पानी पी रहे हैं, जिस गिलास में खान साहब पानी पी रहे हैं, जिस गिलास में अंसारी साहब पानी पी रहे हैं, वही चमार जो कल गैर मुस्लिम था लेकिन आज जब मुसलमान हुआ है, उसी शेख के साथ, अंसारी के साथ, पठान के साथ, सैयद के साथ बैठ करके खाना खा रहा है। जब उसके सोसाइटी वालों ने देखा, जब उसके समाज वालों ने देखा, जब उसके कल्चर के मानने वालों ने देखा, वो पुकार उठे, वाह यही तो वो मजहब है, यही तो वो तरीका है, यही वो ज़ाब्ता है, यही वो दस्तूर हयात है जो हमें चाहिए था। कि यही वो दस्तूर हयात हमें ज़िंदगी बख्शने के लिए, हमें भाईचारे में मिलाने के लिए, हमें अखुवत, बिरादरनेती, फरोदरनेती और एक साथ मिलकर इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए यही तरीका हमें चाहिए था। कबीले का कबीले आकर के इस्लाम के दामन में समाता गया और इस्लाम का परचम वसी से वसी होता चला गया। आज भी जरूरत है, आज भी इस बात की जरूरत है कि हम अपने नजरिए को बदलें, हम अपने नजरिए को बदलें कि हम गरीब के यहाँ खाना नहीं खाएंगे। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इस्लाम नहीं दिया है आपको, कुरान ने ऐसा सबक आपको नहीं दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी में ऐसा कोई सबक न उनके कौल फेल से हमें नहीं मिला है। हमें यही पैगाम मिला है, मसावात का पैगाम, अखुवत का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम, एक दूसरे से इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने का पैगाम हमें इस्लाम ने दिया है। तो उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो उसी तरीके से आप जिंदगी गुजारें। ऐसा नहीं कि उससे हमारी दुश्मनी है तो हम उनके यहाँ क्यों जाएंगे दावत खाने। नहीं, मैं हजरत अमीर हमजा के बारे में कह गया था, उसके बाद इधर आ गया। अब सुने अल्लाह इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं उन लोगों ने। अब गौर करें, अपना हकीकी चचा और शहादत कैसी हुई जंगे उहुद में, जब बर्छी लगने के बाद आपके सीने को चाक करके, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करें, घर में एक मैयत हो जाती है, क्या आलम होता है हमारे यहाँ या आपके यहाँ, किसी के यहाँ या मुसलमान बिरा सोसाइटी में कहीं भी, तो हम उसमें बराबर के शरीक होते हैं कि नहीं। गौर करें, अगर गरीब है तो माली इमदाद भी करते हैं कि नहीं। वो दौर कैसा दौर रहा होगा, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा का इंतकाल हुआ, शहीद कर दिया गया उनको, और उनके कलेजे को निकाल करके कच्चा चबाया गया। उसके बाद जंग खत्म होने के बाद जब शुहदा को कफन देने की बारी आई तो शहीद जो होते हैं उनको कफन नहीं दिया जाता, न गुस्ल दिया जाता है, उनका हुक्म अलग है। वैसे ही जिस कपड़े में वो शहीद हुए हैं उसी में उनको उनकी तजहीज़ व तकफीन कर दी जाती है। एक और सहाबी हुजूर के हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों की लाशें हुजूर के सामने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया, देखो इस जवान को,
जब मक्के में लोग को सही तौर पे कपड़ा मैसर नहीं था, तो मैंने खुद देखा है, पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने खुद देखा इस जवान को कि जिस तरह का लिबास ये पहनता था, मक्के के कोई लोगों को वो लिबास मैसर न था। हज़रत मुसअब बिन उमैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने आपके दो जानिसार की लाश रखी है और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने कितनी बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। आप गौर करें कि उनके जिस्म पर सही तौर पे कपड़े नहीं थे जिनमें लपेट करके उनको दफन किया जाता। दो चादरें थी, एक चादर हज़रत मुसअब बिन उमैर को और एक चादर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया गया। अगर सर छुपाया जाता तो पाँव खुल जाता, पाँव छुपाया जाता तो सर खुल जाता। तो बाद में सर को ढक करके और पाँव की जानिब घास रख करके उनकी तस्वीर व तकफीन की गई। अब गौर करें कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उस हकीकी चचा के कातिल को माफ़ किया कि इस्लाम गुज़िश्ता गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन तुम मेरे सामने मत आना, इसलिए कि अगर सामने आओगे तो चचा की याद आएगी। अल्लाह, वो चचा जिसके कलीजे को निकाल करके चबाया गया हो, उसके कातिल को माफ़ कर देना कितनी बड़ी दुनिया के लिए ये मिसाल है। हमने इस्लाम के लिए कितना त्याग किया है। क्या अपने चचा को हमने माफ़ कर दिया कि गलती उसकी है या मेरी है? इस्लाम तो माफ़ी का पैगाम देता है, माफ़ करने वाले का मर्तबा बड़ा होता है। हमने कितने को माफ़ किया? फ़कत दुश्मनी को बढ़ावा देने के खातिर छोटी छोटी बातों पर हम उलझ जाते हैं अपने रिश्तेदारों से। इस्लाम का ये पैगाम है। आप माफ क्यों नहीं करते? पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कातिल को माफ कर दिया जो हकीकी चचा के को शहीद ही नहीं किया। शहीद करने के बाद उनके कलेजे को निकाल करके दांतों से कच्चा चबाया गया। लेकिन पैगंबर आज़म ने क्या कहा कि इस्लाम गुज़िश्ता गुनाहों को माफ कर देता है। किस लिए? और माफी का ये पर्पस ही वो क्या रखा गया, पॉइंट कौन सा रखा गया था कि इस्लाम लाओगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे। अब गौर करें, पैगंबर आज़म इस्लाम के दामन को वसी करने के लिए, इस्लाम की तबलीग की तशहीर के लिए, इस्लाम और आलाए कलिमतुल्लाह कि इस्लाम का कलमा हर घर तक पहुंच जाए, ये जो पैगंबर आज़म ने ये पैगाम दिया था, ला यबका ज़हरिल अर्द बैत मदनी वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतुल इस्लाम, के ज़मीन पर, इस रुए ज़मीन पर, इस सफ़हे हस्ती पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बाकी रहेगा मगर अल्लाह इस्लाम का कलमा उस घर में दाखिल फरमा देगा। इसी पैंट के खातिर, इसी नजरिए को जिंदा रखने के खातिर पैगंबर आज़म ने अपने हकीकी चचा के कातिल को माफ किया, ताकि इस्लाम में दाखिल होने के बाद इसका ये नजरिया रहे कि इस्लाम गुनाहों को माफ करने वाला मजहब है। हमने जो इतने घोटाले किए हैं, इतने स्कैम किए हैं, इतने जराइम किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, वो जानेगा कि अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा, अगर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो अब वो अगरचे मेरा दुश्मन था, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा उसने, अब वो दुश्मन न रहा, अब वो कोई हमारा हरीफ न रहा, मद्दे मुकाबिल न रहा। अब उसको नाम क्या दिया जाएगा?
उसको टाइटल कौन सा देंगे आप? टाइटल आपने नहीं, ये अल्लाह ने दिया है। कुल्लु मोमिन इख्वा। अब वो कलमा पढ़ लिया तो आप भी भाई हैं, वो भी भाई हैं। अगर ये मिसाल पैगंबर आज़म ने अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर, सहाबे किराम जब मुहाजिरीन मक्का से अपना घर बार छोड़ करके, अपना माल छोड़ करके, जायदाद छोड़ करके, अपनी बीवियों को छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, किसके लिए? इस्लाम के लिए। जब मदीनतुर रसूल तशरीफ फरमा हुए, जब मदीनतुर रसूल आए, हुजूर की इत्तबा में, हुजूर की फरमाबरदारी में, हुजूर की ताबेदारी में अब मदीना आए तो मदीने के अंसार का जज्बा देखिए। उनकी इस्लामी कुव्वत को आप 1000 मरतबा नहीं, करोड़ों मरतबा सलाम करें, अरबों मरतबा सलाम करें। वाह रे अंसार मदीना, आपने तो ऐसी मिसाल कायम कर दी है कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक अपना कोई वैसी कुर्बानी पेश कर सकता है, न वैसा इज़हार पेश कर सकता है, न वैसा जज्बा पेश कर सकता है। वो जज्बा क्या था? जो अंसार बीवियों को छोड़ करके आए, जो अंसार पैसा छोड़ करके आए, कारोबार छोड़ करके आए। अब अंसार मदीना ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके जानिसार हैं, ये जो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, अब रिश्ते अखुवत कायम किया गया, रिश्ते भाईचारगी कायम किया गया, दोनों में मिल्लत के लिए, इत्तेहाद के लिए, भाईचारगी के लिए, इस्लाम को दूर तक फैलाने के लिए पैगंबर आज़म ने कहा, ऐ अंसार आप भाई हैं, और ये जो मुहाजिर है ये आप भाई भाई हो गए। फिर दूसरे को बुलाया, आप भाई हैं, आप भाई भाई हो गए। अब भाई का हक कितना अच्छा अदा किया, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा जिनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दे करके अपने उस भाई के साथ निकाह कर दिया। जिनके पास जायदाद थी, अपने जायदाद में आधा हिस्सा उसको हिस्सा दे दिया। जिनके पास तिजारत थी, तिजारत में शरीकदार बना दिया। ये थी वो अजीम कुर्बानी, ये था वो अजीम कारनामा अंसार का, जिन्होंने अदा किया ताकि रहती दुनिया तक यह मिसाल कायम हो जाए कि जब सामने वाला अगरचे दुश्मन ही सही, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपका दुश्मन न रहेगा। ये अल्लाह ने कहा है, वो आपका भाई बन जाएगा, आपका भाई हो जाएगा। तो अब भाई जब हो गया तो अब भाईचारगी का हक से अदा करना है, आपको भी अदा करना है और भाई को भी अदा करना है। यह है इस्लाम। हमने इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। सही शक्ल इस्लाम की लोगों को बताइए कि इस्लाम का असल पैगाम क्या है। नमाज पढ़ लेना ये बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। नमाज तो आप पर लामुहाला फर्ज है ही, हर हाल में अदा करनी है, चाहे बीमार हो, सफर में हो, हज़र में हो, हॉस्पिटल में हो, दुकान में हो, मकान में हो, जहां कहीं भी हो। वक्त हो गया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, आपको करना है, छूट नहीं है उसमें। लेकिन अल्लाह ने मोहलत दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सफर में हो तो आधी पढ़ लो, सुन्नत छोड़ दो, कोई मुज़ायक़ा नहीं है नहीं इस्लाम का। बीमार हो, सही तौर पे वजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, खतरा है, फाली अटैक कर देगा, बीमार हो जाओगे, ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, कुरान ने कहा ना कि आप पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए, काम चल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसा वजू से होगा वैसा तयम्मुम से चल जाएगा। लेकिन इस्लाम का जो नजरिया है, उस नजरिए में रद्दो बदल करने की गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसको इस तरह से नहीं उस तरह से पेश कर, नहीं, इसमें गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ज़ाब्ता दिया मुसलमान को मुसलमान से मिले रहने के लिए, अल मुमिन मिरातल मुमिन। समझे, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। अगर हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, अब जब हम मिलेंगे आपसे या आप हमसे मिलेंगे तो आईना का काम क्या होता है? आईना का काम, सही चीज उसके सामने जो चीज रखी जाए बेआईन ही बिल्कुल उसी तरह
वो दिखा देना है कि नहीं। आईना का काम यही ना है कि उसके सामने जो चीज है उसे बेआईन नहीं दिखा देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मोमिन का आईना करार दिया। मतलब ये कि अगर सामने वाला मुसलमान है और ये भी मुसलमान है, अब जब दोनों मिलेगा तो मिलने का अंदाज कैसा होगा? अंदाज ऐसा होगा कि उसके सीने में, उसके चेहरे में वो अपने चेहरे को देखेगा और आपके चेहरे में मैं अपने चेहरे को देखूंगा। फिर उसके बाद कुल्लो मारूफिन सदका, हर अच्छी बात बताना सदका है। मुसलमान का मुसलमान से मुस्कुरा के मिलना सदका है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुस्कुराएगा, सलाम करेगा, मुसाफा करेगा। और ऐसा करना सिर्फ ये पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान को हल्के में मत लीजिए, आपकी बहुत आसान नहीं। पैगंबर आजम ने फरमाया अब जब इस तरह से मुसाफा करेगा, दोनों का हाथ मिला है, दोनों के हाथ को हटने से पहले, जुदा होने से पहले, एक दूसरे के हाथ से अलहदा होने से पहले अल्लाह ताला उस दोनों मुसलमान के तमाम गुनाह सगीरा को बख्श देगा। ये है इस्लाम का पैगाम, ये है इस्लाम, ये है मुसलमान, इसे कहते हैं। तो हम और आप अगर कोई भी इंसान गलत काम कर रहा हो तो उसकी वजह से आप मजहब को बुरा नहीं कह सकते, आप मजहब को बुरा नहीं कह सकते हैं कि मजहब बुरा है, इस्लाम खराब नहीं। इंसान गलत हो सकता है, मजहब गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे और आपका मजहब नहीं है ना, सिर्फ ये अल्लाह का दिया हुआ मजहब है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही प्यारा दीन है, इस्लाम ही मजहब है, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, इस्लाम ही सच्चा रिलीजियन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ये पैगाम दिया है, वो पैगाम हम भी और आप भी, हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे तक पहुंचा दे। गुज़िश्ता जुमा को मैंने कहा ना कि हमें और आपको जो अच्छा कहा गया इसलिए कि हम दूसरों को उस अच्छी बात से बाखबर कर दें, उस तक पहुंचा दें। अगर नेकी की बात हो तो उसे बता दें, अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उस बुराई से मना कर दें। यही तो हमारा मकसद है, यही तो हमें काम दिया गया है, इसी के लिए तो हमें दुनिया में भेजा गया है। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें जो निकाला गया है लोगों की तरफ, तामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देने के लिए, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने के लिए। तो अब बात साफ हो गई कि चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, आपको जो अच्छा कहा गया है, बेहतर कहा गया है, इस वास्ते कहा गया है कि आप अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर निभाएं, लोगों को सच्ची बात बताएं, लोगों को अच्छी बात बताएं और बुरे कामों से रोकते रहें। यही आपका काम है, यही आपका मकसद है, यही आपका मनहज है। और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ भी करते रहे कि अल्लाह, या अल्लाह पाक परवरदिगार, हमें खुलूस नियति के साथ खालिसतन लिवजहिल्लाह मौला, हमें नेकी करने की तौफीक और उसका जज्बा अता फरमा, और बुराई से को रोकने की तौफीक और ताकत अता फरमा। क्योंकि नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना ये कोई आम काम नहीं है, ये पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबियाए किराम का मनसब रहा है कि पैगंबर आज़म जो तशरीफ़ लाते हैं दुनिया में, वह इसी काम के लिए आते हैं, लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो उसी पाक काम को आपकी तरफ मुंतकिल किया गया है। आप इस काम को, इस जिम्मेदारी को निभाते रहिए। अल्लाह ताला उसी की बरकत से आपके सारे काम दुनिया में भी आपको खुशहाली की जिंदगी अता फरमाएगा और आखिरत में भी आपका बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक तआला। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिमा तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्फ़ अल्फ़ मरतन फ़ी कुल्लि लम्हा। हज़रात, ये जो वक्त का तकाज़ा था और हमें कहा भी गया था कि इस्लाह मुआशरा के ऊपर बोलिए, उसके बाद अब चंद मिनट और इंशाअल्लाह तबारक तआला जो मुनासिबत से, जिस मुनासिबत से महफ़िल का इनेकाद हुआ है, उस मौजू पे इंशाअल्लाह तबारक तआला थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है, मिन हुस्न इस्लामिल मर तरकहु मा ला यानी, कि इस्लाम का हुस्न ये है, इस्लाम की ब्यूटी ये है, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि इंसान ला यानी बातों को, बेमाना बातों से परहेज़ करे, रुक जाए। ये इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम की खूबसूरती है। यानी हम मुसलमान हैं तो हमें ज़ेब नहीं देता कि हम बग़ैर फ़ायदे की बातें, बग़ैर सरपैर की बातें, बग़ैर कोई मकसद की बातें हम करेंगे, हमें ज़ेब नहीं देता। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान को मुसलमान बने रहने के लिए क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका ज़रूर एहतिसाब करना चाहिए, हमें भी और आपको भी, कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान बने रहने के लिए हमें क्या बोलना चाहिए और मुसलमान बने रहने के लिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका हर इंसान को, हर आदमी को इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वरना आज मुआशरा ऐसा है कि इल्म होने के बावजूद इंसान ऐसी बातें कह देता है कि उस बात के कहने के बाद वह इंसान दायरे इस्लाम से खारिज होता हुआ नज़र आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में फैली हुई हैं, उसे हमें भी और आपको भी मिटाने की और ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज हर इंसान बात बात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह ताला को ऊपर वाला कह देते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि नहीं, अक्सर लोग कहते हैं। इस बात से इंसान को बचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारे रगे गुलू से भी, शहे रग से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह हमारे रगे गुलू से भी करीब तर है। तो फिर ये बात कहना इंसान को ज़ेब नहीं देता। इंसान ज़माने को बुरा कहता है, ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए। इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर बारिश बरसा देता है तो अगर हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं हुआ, हम फ़ौरन कह देते हैं कि ये बारिश का मौसम नहीं था, अभी बारिश होना था, अभी ज़्यादा गर्मी होनी थी, अभी ज़्यादा ठंडी होनी थी। हज़रत इमाम गज़ाली बड़े बुज़ुर्ग हैं, हुज्जतुल इस्लाम हैं, इन्होंने अपनी किताब में इस वाक़ये को नकल फरमाया। एक बुज़ुर्ग ने एक मरतबा कह दिया कि गर्मी ज़्यादा थी, तो उन्होंने, या बारिश हो गई थी, उन्होंने कह दिया कि ये भी कोई बारिश का मौसम है, फ़ायदे की बारिश हो रही है, बुज़ुर्ग कह दिया। तो उनके इंतकाल के बाद लोगों ने उसे ख्वाब में देखा। इमाम गज़ाली ने इस वाक़े को नकल किया अपनी किताब में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ना बोलने की जसारत नहीं करता। तो उन्होंने फरमाया कि उनसे ख्वाब में पूछा गया, हुजूर कि आपने इस बारिश को बेमौसम कैसे कह दिया, इसे साबित कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आपने बारिश को बेमौसम कैसे कह दिया, इसे साबित कीजिए। और इसी में साबित ना करने में उसे पसीने आ रहे थे कि अल्लाह ने बारिश बरसाई, उसे बेमौसम कैसे कह दिया आपने। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अगर चाहे तो ज़रा सी बात पर हमारी पकड़ कर ले, गिरफ्त कर ले, और अगर चाहे तो छोटी सी नेकी करने पर, एक छोटी सी मखलूक पर रहमत करने पर अल्लाह हमें बख्श दे। एक चींटी और मक्खी और मच्छर पर अल्लाह अगर शफ़क़त करते हैं आप, या उस पर बेजा जुल्म नहीं करते, कोई भी मखलूक हो, उस पर अगर आप शफ़क़त से पेश आते हैं, अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई तो अल्लाह तबारक तआला आपको बख्श देगा। अल्लाह को एक बार रहमत हक़ बहाना मी जोयद, रहमत हक़ बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत तो बख्शने का बहाना तलाश करती है। अगर हमें कोई ऐसा काम जो हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अगर कर रहे हैं, एक जुमला ही कहा और अल्लाह को वो बात पसंद आ गई तो इस पर बख्शिश हो सकती है। हज़रत उस्मान गनी
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन और दामाद पैगंबर भी हैं। ये फरमाते हैं, इस वाक़ये को भी कीमियाए सआदत में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इन्होंने एक शख्स को तालीम दी कि पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अगर किसी का जनाजा जाते हुए देखो तो ये जुमला कह दिया करो, सुबहानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, पाक है वो ज़ात जिसके लिए मौत नहीं है। ये जुमला कह लिया करो तो वो शख्स इस जुमले को कहने का कादिर हो गया। कोई जनाजा देखता तो ये जुमला कह देता, सुबहानल हय्यिल लज़ी ला यमूत। उनके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ कैसा सलूक फरमाया? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे बस एक जुमला कहने की वजह से मेरे गुनाह को बख्श दिया, एक जुमला कहने की वजह से। तो अल्लाह ताला को कब कौन सी अदा पसंद आ जाए ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए हर वो नेकी का काम चाहे आप उसे छोटा ना समझा करें, और गुनाह कैसा भी हो, किसी के बारे में बदगुमानी ही सही, किसी के बारे में छोटी बात गलत बात भी दिल में ख्याल आए फौरन तौबा करो। इसलिए कि आपके दिल में क्या है कोई नहीं जानता, या अल्लाह रब्बुल इज्जत जाता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह है वो पाक परवरदिगार, वो कादिर क़य्यूम, वो कादिर मुतलक, वो खूब जानता है आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है। हमें ये हक नहीं पहुँचता हम आपको बुरा कह दें, हम आपको अच्छा कह दें, हम आपको घटिया कह दें, ये हक नहीं पहुंचता। हर इंसान इंसानियत के मामले में बराबर है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, क्योंकि अल्लाह ने कहा मन अहयन्नास फकअन्नमा अहयन्नास जमिया। अगर किसी ने एक इंसान की अगर मदद की, जान बचाई, जान बचाने से मुराद उसके मौत को टालना नहीं है, जान बचाने से मुराद कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है और आपने उसकी मदद कर दी, तो एक इंसान की मदद करना गोया ऐसा है कि आपने दुनिया में जितने इंसान हैं सबकी मदद की। ये तो कुरान ने कहा ना। तो इसीलिए हमें और आपको भी चाहिए कि इस काम पर पूरी तवज्जो के साथ अमल करने की कोशिश करें और दूसरों को ये भी बताएं। औलियाए किराम के और बिलखुसूस पीरों के पीर, पीराने पीर, सैयदना पीर दस्तगीर हजरत गौस आदम, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, गौस समदानी, अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब ये महफिल है। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने वो अज़ीम मर्तबा आपको अता फरमाया था कि आप मादरजाद वली थे, पैदा होने के बाद ही वली थे। आपके वक्त के बड़े बड़े उलमा, फुक़हा, फुज़ला, उदबा, नुक़बा और तमाम के तमाम मुफ्तियों में उस वक्त रुए ज़मीन पर, और इस बात को किसने लिखा? हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और इसकी तायीद आज के वहाबियों के एक इमाम मीर इब्राहिम सियाल कोटी, उन्होंने अपनी किताब में कहा कि माहनामा अल इस्लाम ये दिल्ली से शाये होता था, 1965 का रिसाला था ये दिल्ली से। उसने हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ बयान फरमाई है। और इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं गौसे आदम इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि अपने वक्त में, अपने मजमा में वो 13 ज़बान में वो खिताब करते थे। अल्लाह अकबर, 13 ज़बान में। और आपके यहाँ जो मजमा होता 70 हज़ार का मजमा होता, और उसमें जो पहले वाला आदमी आवाज़ सुनता, आखिरी वाला भी आदमी उसी तरह आवाज़ सुनता। इस बात को नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली अपनी किताब मकालातुल एहसान में नकल फरमाया है कि गौसे आज़म को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी कि आपके मजमा में बैठने वाला जो अव्वल सफ में बैठा होता वो भी आवाज़ जिस तरह समात करता, आखिरी सफ में बैठने वाला आदमी भी उसी तरह आवाज़ सुनता था। वो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। और यहीं तक नहीं, आपको बचपन में ही इल्म हो गया था कि हम अल्लाह के वली हैं। खुद फरमाते हैं जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए जाया करता था तो देखता था कि एक इंसान नूरानी शक्ल वाला मेरे साथ जाता है, और वो जहाँ पर मेरे बैठने की जगह होती वो बच्चों से कहता इफ़सहू लिवली इल्लाह हत्ता यजलिस,
कि ए बच्चों, इस लड़के के लिए, इस अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, यहाँ पे वो बैठेंगे। तो ये समझ नहीं पाए गौसे आजम कि ये इंसान कौन है। एक दिन उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप मेरे साथ क्यों आते हैं, मा तकून हाजा, आप कौन हैं और मेरे साथ क्यों रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि जब आप मदरसा जाएं तो मैं आपके साथ मदरसा जाऊं, और लोगों से इसलिए कहता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको वली बनाया है, वली। अल्लाहू अकबर। और इस बात को वो फरमाते हैं कि जब 40 साल का ज़माना गुजर गया तो एक दोस्त जो मेरे साथ में पढ़ते थे उनको मैं पहचाना। उस वक्त बचपन में जो देखा था साथ में, उनको उस वक्त पहचाना, वो अपने वक्त के अब्दाल में से थे, अब्दाल। और ये सारी बातें कुरान में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी तो नहीं है क्योंकि औरत नबी नहीं हो सकती है कि नहीं, ये तो ज़ाब्ता मालूम है ना कि औरत नबी नहीं हो सकती। कोई औरत नबी नहीं हुई है, न जिनों में कोई नबी हुआ है। खैर, तो हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, जानते हैं, कलिमतुल्लाह ईसा रूहुल्लाह की वालदा मोहतरमा। ये महराब शरीफ में ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ रहती थी। तो जिस जगह हजरत मरियम रहती थी वहाँ एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान शरीफ 3 पारा सूरा आल इमरान किया है, क्या हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मेहराब में दाखिल हुए तो बेमौसम फल देखा हजरत मरियम के पास, बेमौसम फल। तो बेमौसम फल देख करके हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, ये तेरे पास बेमौसम फल कैसे? तो उन्होंने कहा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से है। सूरा आल इमरान कुरान शरीफ की आयत करीमा। ये कहाँ से है? उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसी मेहराब में दाखिल हुए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, और उसी मेहराब में दाखिल होने के बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मौला, जिस तरह तूने मरियम को बेमौसम फल अता फरमाए हैं, मुझे भी बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया हूं तो क्या हुआ, मुझे भी औलाद जैसी फल से सरफराज फरमा। तो ये दुआ फरमाना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका को भेजा और कहा कि तुम्हें खुशखबरी हो। किसकी खुशखबरी? हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की, कि तेरे घर एक लड़का पैदा होगा और बुढ़ापे के आलम में। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि जहां पर औलियाए किराम होते हैं, अल्लाह ताला उनकी बरकत से उस जगह को मकबूलियत किया और मुस्तजाबुद्दावात बना देता उस जगह को। और यही तक नहीं, फिर आगे कुरान में देखें आप, सूरा कहफ 15वां पारा, हजरत असहाबे कहफ का तज़किरा आपने पढ़ा होगा कि ये 8 अफराद थे और उनके साथ एक कुत्ता था। 309 साल तक सोए रहे एक गार के अंदर, और 309 साल तक सोते के बाद जब वो उठे तो आपस में कहे कि हम कितना दिन ठहरे, यहाँ कितना दिन रुके। तो उन लोगों ने कहा, कालू लबिसना यौमन औ बाद यौम, हम लोग ठहरे होंगे एक दिन या आधा दिन कुछ ठहरे होंगे, क्योंकि 309 साल गुजर जाने के बाद न उनके जिस्म में कोई तब्दीली आई, न उनके कपड़े में कोई तब्दीली आई। वरना कुरान ने यह कहा, लबिसना यौमन औ बाद यौम, अगर ज्यादा दिन ठहरते तो वो कहते ना, अरे हम बहुत दिन ठहरे, लबिस्तु सलासत अशरा, हम 10 दिन ठहरे या साल भर ठहरे। नहीं, उन्होंने कहा हम 1 दिन ठहरे या दिन का कुछ हिस्सा। ये कुरान है, कुरान। 1 दिन ठहरे या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। तो उसके बाद वो गए। ये वाकया बताना मकसद नहीं है, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो 309 साल के बाद भी अपने वलियों को सलामत रख सकता है। और यहीं तक नहीं, अगर वली के साथ एक कुत्ता भी आ जाए तो अल्लाह ताला उस कुत्ते को जन्नती बना देता है।
ये कुरान है। वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत, उस कुत्ते को जन्नती बना देता है अल्लाह तबारक व तआला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम। अल्लाह ताला उस कुत्ते को जन्नती बना देता है। किस वजह से? वली के साथ ठहरने की वजह से। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या सहाबे कहफ जब जा रहे थे तो कुत्ता साथ में था, तो इन लोग सोचे कि भाई हम जा रहे हैं, जो ये कुत्ता साथ में रहेगा तो ये शोर करेगा, हंगामा करेगा, और इसके हंगामा करने की वजह से कहीं दकियानूसी बादशाह के लोग आ जाएंगे, हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये लोग जो 8 अफराद थे, या 7 अफराद, उनको भगाने के लिए कि यहाँ से चला जाए, उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुत्ते ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि मौला मुझे ज़बान अता फरमा। इमाम फ़खरुद्दीन की तफसीर पढ़े आप, ज़बान अता फरमा, और ज़बान अता फरमाई तो वो यूं गोया हुआ कि ऐ असहाबे कहफ, आप ये सोचते हैं कि मैं शोर करके बता दूंगा लोगों को? नहीं नहीं, बल्कि मैं वफादार हूं, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा आपके साथ वफादारी का हक अदा कर दूंगा। और वफादारी का हक अदा किया, वो भौंके नहीं, वो चिल्लाया नहीं कुत्ता। तो अल्लाह ताला ने क्या इनाम अता फरमाया कि अल्लाह ताला उस कुत्ते को, बलअम बाऊरा जो एक शख्स है था, गुजरा है बनी इसराइल में, उसकी शक्ल देकर उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये तो कुरान है, ये भी तो वली है। तो वली का इनकार आप नहीं कर सकते। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, हर ऐरा गैरा वली नहीं हो सकता। कोई झोला टांग करके और बड़ा बड़ा बाल लगा करके 4, 10, 15 अंगूठी पहन के आ जाए, कहीं बहुत बड़े पहुँचे हैं बाबा, तो जो शरीयत पे अमल नहीं करेगा वो वली तो हो ही नहीं सकता ना। वली का मतलब ये है कि वली वो शरीयत के तमाम तर कवानीन को फॉलो करना वाला हो। ऐसा नहीं कि उसकी रूगर्दानी करने वाला हो। हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, हम पहुंचे हुए हैं। गौसे आदम के पास शैतान आया, कहा आपके लिए तो हराम चीज़ें हलाल हो गई हैं, आपको ये सब करने की क्या जरूरत? गौसे आदम ने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। लोगों ने पूछा था हजरत आप कैसे पता चला कि शैताने हैं? तो गौसे आदम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, इसलिए पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला गैरतमंद है, कभी हराम चीज़ों को अपने नेक बंदों के लिए पसंद नहीं फरमाएगा। जी, आपको भी लोग कहे कि इस तरह से आप बकरा को एक मरते में ज़बह कर दीजिए, उसकी सीरे को ला करके यहाँ रख दीजिए, इतना बड़ा खजाना मिल जाए। नहीं, जो गैर शरई काम है उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है, न दुनिया में न आखिरत में पहुंचने वाला है। गैर शरई काम से आपको फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाम की महफिल आप मुनक़िद करते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम ये मत समझो कि गौसे आदम की महफिल मुनक़िद किए हैं तो गौसे आदम को ख़बर नहीं। तुम यहाँ महफिल आज मुनक़िद कर रहे हो, और हो सकता है असर की नमाज के बाद ही गौसे आदम के हल्का में तज़किरा हो गया हो कि फ़लाँ महल्ले वाले ने मेरे नाम से महफिल मुनक़िद की है। इसलिए कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कोई शख्स उस वक्त तक गौसे आदम का नाम नहीं ले सकता जब तक गौसे आदम खुद न चाह ले, खुद न चाह ले, जब तक गौसे आदम कोई गौसे आदम का नाम नहीं ले सकता। वो अल्लाह ताला ने मकाम मर्तबा अता फरमाया है। और ख़ुद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझे एक दफ्तर दिया है, उस दफ्तर में क़यामत तक के मेरे जितने मुरीदीन हैं उस सब के नाम हैं, और अल्लाह से मैंने वादा करा लिया है मौला मेरे जितने मुरीद हैं उनको तौबा से पहले मौत नहीं आएगी। इतना बड़ा वादा। और यहीं तक नहीं, गौसे आदम में कहा फरमाते हैं बात कि मैंने जो नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, उसमें तमाम नेकियों के जो दफ्तर थे उसमें सबसे बड़ी नेकी क्या पाई? लोगों को खाना खिलाना, ये बहुत बड़ी नेकी है। गरीब नवाज ने इस बात को भी नकल फरमाया उनके मलफूजात हश्र बहिश्त में
कि अगर कोई इंसान किसी को खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला उसके और खाना जहन्नम के दरमियान जो खाना खिलाया है, ये कैद नहीं है कि मुसलमान को और काफिर को, इसको उसको, ऐसा नहीं। खाना खिलाना किसको? ये नहीं कि जो पेट भर खा लिया है अब उसी को ठूस के खिला रहे हो कि ये हमको वोट दे देगा इलेक्शन, नहीं। हाजतमंद जो है उसे खाना खिलाना, इसलिए कि आप दस्तरखान उसी के लिए बिछाएं जो नेक और मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, और जो हाजतमंद, भले काफिर से ही हाजतमंद तो है, उसे खिलाएं। आप अल्लाह की मखलूक है तो उसको खाना खिलाने से अल्लाह उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान पर्दा हाइल फरमा देता है, एक पर्दा। और गरीब नवाज ने फरमाया है 7 पर्दे हाइल फरमा देता है, और एक पर्दा से दूसरे पर्दे की दूरी 100 साल की राह है, इतना दूर कर देता है। इसलिए मखलूक की हाजत रवाई कीजिए। गौसे आदम ने खुद मखलूक की हाजत रवाई की है। आप इतने मालदार थे, गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर के सोने की खूंटियों में आपकी बकरियां बांधा जाया करती थी, लेकिन लिबास ऐसा कभी कभी पहनते कि लिबास कभी ज़र्क बर्क नहीं होता, और लिबास कभी बहुत कीमती भी पहनते, और कीमती लिबास पहनने के बाद उसके एक तरफ टाट का लिबास जिसे बोरिया कहते हैं, वो लिबास एक आस्तीन में लगा लेते। लोगों ने पूछा, हजरत इतना आलीशान लिबास है, इसमें टाट का लिबास क्यों लगा दिया? तो आपने कहा, ये जो लिबास लगाया है इसलिए लगाया है कि मेरा नफ्स के घमंड टूट हो जाए, और ये इधर जो ज़र्क बर्क देख रहे हो इसलिए लगाया है कि बादशाह का घमंड टूट जाए। कि गरीब नवाज, ये गौसे आदम गरीब है, ऐसा नहीं। आपने इतनी इतनी दौलतें अता की उस वक्त लोगों को कि आप अगर अमामा शरीफ किसी को दे दिया तो वो अमामा शरीफ में इतनी कीमती अमामा होता है, इतना कीमती कि उसे बेचकर वो अपनी लड़कियों की शादी भी कर लेते और उस पर ज़कात भी फर्ज हो जाती। जी, गरीब आदमी का नाम नहीं है गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने 25 साल मुजाहिदे ज़रूर किए हैं, लेकिन मुजाहिदा करने के बाद आपने गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आप बगदाद शरीफ की तरफ तशरीफ लाए हैं तो बगदाद जो फिस्को फजूर का मरकज बन गया था, गुमराही आम हो चुकी थी, अल्लाह के जो नेक बंदे थे वो पर्दा नकाब लगाकर बुर्का लगाकर चलते थे, वो यहाँ उतनी बुराइयां बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा सरकशी थी। लेकिन गौसे आदम जब आप बगदाद में तशरीफ़ लाए तो आने के बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। आपने खिताब के लिए मिंबर लगवाना शुरू किया और आप ऐसा खिताब फरमाया करते थे, ऐसी वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे कि आपके महफिल से कई कई जनाजे उठते थे। और यहीं तक नहीं, गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा किसी ने, हजरत आपको इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया? तो खुद फरमाते हैं, दरस्तो इल्मन हत्ता सिरतो कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और ये कुतुब आज ऐसी आसानी के साथ नहीं बन जाता। आपने 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ छोड़ करके, आप इल्म ईरान छोड़ करके, अपना गांव जीलान कस्बा जेल छोड़ करके आप बगदाद गए इल्म हासिल करने के लिए। 7 साल वहां इल्म हासिल किया, 25 साल उम्र हुई, फिर 25 साल आपने बगदाद के दरियाओं में, सहराओं में, बयाबानों में आप इस तरह जिंदगी गुजारे कि खुद फरमाते हैं कभी कभी 1 साल तक न कुछ खाता था न पीता था, कभी 1 साल ऐसा गुजरा कि सिर्फ पानी पर बसर किया, कभी 1 साल ऐसा गुजरा कि एक मरतबा खिज़र अलैहिस्सलाम दूध और रोटी एक प्याला देकर गए, उसके बाद 1 साल तक उसी पर बसर कर, उसी पर जिंदगी बसर होती रही। तब जाकर के अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया है। 15 साल का जमाना ऐसा गुजरा है। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात को एक हाथ को खूंटी पर पकड़ लेता, या कोई मैख होती, कोई कील होती, उसे पकड़ लेता, और एक पांव पर खड़े होकर के पूरा कुरान शरीफ 15 साल तक मैंने खत्म किया है। और यहीं तक नहीं, गौसे आदम फरमाते हैं वो मेरे 25 साल जो गुजरे हैं, ऐसा आलम था कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होते तो मैं जंगल की तरफ चला जाता, दरख्तों के पत्ते खा करके, दरख्त के छाल खा करके, लोगों की गिरी पड़ी चीजें खा करके मैंने वो मकाम हासिल किया है। और जब वो मकाम मिल गया तो अल्लाह ताला ने वो मकाम जब अता फरमा दिया, गौसियत आज़म कुबरा के मकाम पर जब फाइज हो गए तो आला हजरत खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने गौसे आदम को वो मकाम अता फरमाया है कि जब तक मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं होगा, मकाम गौसियत आज़म कुबरा के मकाम पर गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी फाइज हो रहे हैं, जब तक मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं होता। तो ये मकाम मिला
कैसे आपको मालूम था, मैंने कहा ना बचपन से ही मालूम था, लेकिन क्या किया आपने इल्म हासिल किया, इसलिए पढ़ो। आज मुसलमान का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, ना अपनी तारीख पढ़ता है, न इस्लामिक तारीख पढ़ता है, न दीनी मालूमात पढ़ता है, न गैरों की तारीख को सही तरीके से पढ़ता है, और कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। आप उस मेयार के बन जाएं तो खुद झक मार कर गवर्नमेंट कहेगी अरे ऐसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है, ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है। जब आप किसी मैदान में काबिल हो जाएंगे, आपसे बेहतर कोई कंप्यूटर चलाने वाला नहीं होगा, तो वहाँ ज़रूरत है सही बेहतर कंप्यूटर चलाने वाले की, तो आपको ज़रूरत होगी कि नहीं महसूस? ज़रूरत महसूस होगी, इसलिए पढ़ो। इस्लाम का हुक्म है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी पर पहली आयत यही नाज़िल हुई, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। ये पैगम्बर आज़म ने फरमाया अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म बिल क़ुव्वा। इल्म हासिल करो, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है। आज लोग कहते हैं कि नहीं कि इल्म पावर का नाम है, एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन इज लाइट, और नारा देते हैं। तो ये नारा किसने दिया? ये पैगम्बर आज़म का नारा है भाइयों। हमने भुला दिया है उस तारीख को, इसलिए आज लोग हमें दुत्कार रहे हैं। गौसे आदम ने वो मकाम हासिल किया तो इल्म का हासिल, आप वली थे लेकिन वली होने के बावजूद आपने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करते करते अल्लाह ने जब आपको कुतुब बना दिया, कुतुब के मकाम पर फाइज हो गए, तो लोगों को दर्स देने के लिए बैठते, फिर जो कहते वो हो जाता। लोगों को जिस तरह का पैगाम देते वो पैगाम उस तक पहुंचता। और यहाँ तक खुद फरमाते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो रोज़ाना जो दिन महीना साल गुजरते हैं वो मुझसे हाजिर होकर मुझसे सलाम करके मेरी बारगाह में पेश होते हैं। मैं अगर कहता हूँ जाओ तो जाता है, सूरज मेरी बारगाह में आके सलाम करता है। वो मकाम अल्लाह तबारक तआला अता फरमाता है। ये सब बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कसब के हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए हमें और आपको भी चाहिए कि हमारा आप जिस तरह ईद गौसिया मना रहे हैं, गौसे आदम की महफ़िल मना रहे हैं, इसी तरह की महफ़िल ज़रूर मनाएं, लेकिन जो बात कही जाए सच्ची बात, अच्छी बात हो, उस पर अमल करने की कोशिश करें, ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। क्योंकि इस्लाम ये रोशनी लेकर के आया है, इस्लाम ये उजाला लेकर आया है, इस्लाम सच्चाई का, रास्तगोई का, भलाई का, अखुवत का, भाईचारगी का ये पैगाम लेकर के आया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौलाए करीम हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा हक़ उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अलबाक़ी इंद तलाक़ी। तमामी हज़रात मिलकर इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौलाए करीम गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस मुबारक मुतबर्रक महफ़िल के सदक़े हम सब के मक़ासिद हसना की तकमील फ़रमाए। कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। इसलिए गौसे आदम के नाम से खुद गौसे आदम फरमाते हैं मेरे वसीले से दुआ मांगा करो, वो दुआ कबूल होती है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला गौसे आदम के सदक़े में हम सब के मक़ासिद हसना की तकमील फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।